चीन से झड़प हो रही है, जहां कहीं भी चीन हमारी जमीन पर घुस रहा है, जहां कहीं भी चीन हमको पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है, जहां पर हम बरसों से करते आ रहे भारत की जमीन पर, मोदी सरकार बड़े अफसोस के साथ, और हमारी बदकिस्मती है कि वो अपनी खामोशी को बनाए रखे हैं। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही है, क्यों उनको डाक में रख रही है, और ये कैसे क्लैश हुआ है, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने हमारे सिपाही जख्मी हैं, और कैसे चीन हमारी जमीन पर घुसकर हमारे सिपाहियों पर हमला करता है। और पार्लियामेंट को बताना चाहिए था। इस वक्त में मुझे पूरा भरोसा है भारत की आर्मी पर, मगर एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और देश ये जानता है कि जब गलवान हुआ था उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना घुसा है ना कोई घुसेगा। तो क्या कल वही ये बात कहेंगे आप इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? और अब चाइना से हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है चीन के फेवर में है, चाइना के फेवर में, उसके बावजूद भी हमारे सिपाही जख्मी हो रहे हैं। तो ये सरासर मोदी सरकार की नाकामी है और पार्लियामेंट में इसका एक फुल फ्लेज डिस्कशन होना चाहिए। और मैं इस ताल्लुक से एडजर्न मोशन भी दूंगा कल। मैं कांग्रेस के ताल्लुक से नहीं कह सकता हूं। मैं अपने स्टेटमेंट्स के जरिए, सोशल मीडिया पर और अपनी स्पीचेस के जरिए बार बार भारत सरकार को और खासतौर से प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं कि हमारी फौज बहादुर है। कमजोरी है तो आपकी सरकार में, आपकी लीडरशिप में है कि आप चीन का नाम नहीं लेते हैं। भाई, प्रधानमंत्री ने देश को कहा था ना कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। फिर गलवान में हमारे 20 सिपाही मारे गए। आज भी हम डेमचौक और डेपसांग चीन के पास है, जिस एरिया से डिसएंगेजमेंट हुआ है वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। हमने गैर जरूरी एक नया स्टेटस को बना दिया। अब तवांग में यह हो रहा है। तो ये पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया? आखिर इसको क्या छुपा रही है सरकार? 9 को होता है और 12 को मीडिया से मालूम होता है। क्यों हुआ ये हादसा? कितने राउंड फायरिंग हुई? हमारे सिपाहियों की हालत कैसी है? हमारे फौजी कैसे हैं? और सरकार क्या करेगी? इसका जवाब देगी नहीं देगी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा नहीं होगा? इन बातों का जवाब हम सरकार से जानना चाहते हैं और इसलिए हम कल पार्लियामेंट में एडजर्न मोशन देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एक डिस्कशन अलाउ करेगी, भागेगी नहीं इन मसलों से। ये देश के हित में है, ये देश की जमीन का मामला है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा इन चीजों पर। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ताल्लुकात पुराने उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक बॉर्डर पर जो हालात हैं वो खत्म नहीं होंगे। मगर हम ये देखते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री उठकर जाकर चीन के प्रीमियर से मिलते हैं। आखिर क्यों इस तरह उनको अपनी कमजोरी को दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत पड़? ठीक है, G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास आ रही है, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम अपनी जमीन पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर लद्दाख में चीन की PLA बैठी हुई है। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और अमेरिका के जनरल आकर कहते हैं कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, हमारी सरकार कुछ नहीं कहती।